गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि अभी हमने पिछले वाले वीडियो में आपको जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है पाठ्यक्रम के बारे में हमने आपको बताया। पाठ्यक्रम में उन्होंने शिक्षण से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम तैयार किए थे, पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को, बालकों को शिक्षा देने के पक्ष में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था। अब आज वही मैं पाठ्यक्रम के अनुसार अब मैं आपको जो है शिक्षण विधि और पद्धति के बारे में बताएंगे कि पढ़ाने की विधि क्या थी, उसके माध्यम किस पद्धति से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसा उनको ज्ञान देना चाहिए, किस वातावरण में उनको रखना चाहिए, उसके बारे में जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? शिक्षण विधि पद्धति। शिक्षण विधि पद्धति। इसी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षण विधि मतलब पढ़ने और पढ़ाने की विधि को उन्होंने बताया था कि बालकों को किस विधि से पढ़ाना है और कैसे उन्हें तैयार करना है भावी जीवन के लिए। और इस प्रकार से उन्होंने विधि को जो है शिक्षण विधि को बताया था। तो आज के टॉपिक में यही है कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षण विधि पद्धति को हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को तत्कालीन शिक्षण विधि में कोई जो है आस्था नहीं थी, मतलब जो तत्कालिक शिक्षण विधि हो उसमें उनका कोई आस्था नहीं था। इस प्रकार से उनका कहना था कि जो तत्कालिक शिक्षण विधि होती है वह दोषपूर्ण होती है, उसमें कोई रुचिकर नहीं होता, उसमें बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। इस प्रकार से जो है स्वामी विवेकानंद जी ने तत्कालिक शिक्षण विधि के पक्ष में नहीं थे। और उसके बाद जो है उनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग है, ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग है, वो मार्ग है मन की एकाग्रता। क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, और वो एक मार्ग जो है उसे क्या कहते हैं? मन की एकाग्रता। अगर हम अपने मन को एकाग्र कर लेंगे, एक चित्त कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, तो हमारे पास अवश्य ज्ञान हो जाएगा। और हम जिस विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या बालक जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, अगर उसके प्रति वह मन एकाग्र करके चित्त को ध्यान में रखकर अगर कार्य करेगा तो ज़रूर उसके बारे में उसको ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने बताया कि उनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति का सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो मार्ग क्या है? मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता पर उन्होंने मन की एकाग्रता द्वारा ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अगर मन की एकाग्रता है तभी आपको जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर मन की एकाग्रता नहीं है तो आपको सच्चा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। एकाग्रता की शक्ति जो होती है, एकाग्रता की शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य को वे आवश्यक मानते थे। अगर किसी व्यक्ति को या किसी बालक को सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, मन की एकाग्रता के द्वारा अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना पड़ेगा। वे ऐसा मानते थे, स्वामी विवेकानंद जी ऐसा मानते थे कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और मन को एकाग्र रखोगे तो आपको आपकी शक्ति के द्वारा आपको ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी शिक्षण पद्धति में बताया था। ब्रह्मचर्य ध्यान को केंद्रित करने का प्रथम सोपान है। ब्रह्मचर्य क्या है? एकाग्र को या मन को चित्त को ध्यान में करने का सबसे पहला सोपान, सबसे पहला नियम क्या होता था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन आप कर रहे हो तो ज़रूर आप मन की एकाग्रता पर विजय जरूर पाओगे और आपको सच्चा ज्ञान होगा। इस प्रकार से जो है स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षण पद्धति में बताया है। ब्रह्मचर्य से ही बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। देखिए उन्होंने कहा क्या, ब्रह्मचर्य से क्या होता है? ब्रह्मचर्य से
बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम कोई बालक या बालकों को ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाएगा, जब तक वह गृहस्थ अवस्था में नहीं प्रवेश करते हैं तब तक उनको ब्रह्मचर्य का अगर वह पालन कर रहे हैं तो वो उनका बौद्धिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति ज़रूर से ज़रूर विकसित होगा और शक्ति उन्हें ज़रूर प्राप्त होगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य था। इसीलिए विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन क्या था, स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षण पद्धति में ये भी कहा कि विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य होना चाहिए। बालक को हमेशा अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे उनके मन की एकाग्रता के द्वारा उनको ज्ञान की शक्ति प्रदान होगी। इसलिए उन्होंने शिक्षण पद्धति में मन की एकाग्रता को बताया कि मन की एकाग्रता ही सब कुछ है। अगर ये जिस विद्यार्थी के पास हो जाएगा वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा। अगर जिसके पास यह ज्ञान नहीं हो पाएगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, मन की एकाग्रता नहीं होता है, वह कभी बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मन की एकाग्रता विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है और ब्रह्मचर्य का पालन, तभी वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब फिर वे कहते थे कि बालक को स्वाधीन करिए। कहने का मतलब उनके शिक्षण पद्धति में ये था कि बालक को शिक्षक के अधीन नहीं बल्कि उन्हें स्वाधीन करिए। वो खुद के अधीन होंगे और स्वयं करने के लिए, स्वयं करके सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करिए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, उसको ऐसे कार्य को दीजिए कि वह स्वाधीन हो जाए, उसके अधीन हो जाए, स्वयं करने के लिए वह प्रेरित हो, तैयार हो जाए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। और कहते थे कि अध्यापक के व्यक्तिगत प्रभाव के बिना जो है कोई भी शिक्षा संभव नहीं है। कहने का मतलब शिक्षक जो होता था वो क्या करता था, शिक्षार्थी का देखभाल करता था। और उनका कहना यही होता था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यक्तिगत प्रभाव को शिक्षार्थियों के सामने समक्ष रखना चाहिए, जिससे कि यह संभव हो सके उनके लिए, यह वो जान सकें कि हमारी शिक्षक की जो गुणवत्ता है उसके प्रभाव से वह ज्ञान को प्राप्त कर सके। इस पक्ष में स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि शिक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव के बिना जो है विद्या या शिक्षा ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए अतः गुरु ग्रह में गुरु के सानिध्य में शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब गुरु ग्रह मतलब शिक्षण विधि जो होनी चाहिए वह गुरु ग्रह में, मतलब गुरु के घर बच्चों को रखना चाहिए। जैसे होता था पहले बच्चे गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, तो गुरुकुल में कौन गुरु रहते थे, तो गुरु के ग्रह में, गुरु के घर में जाकर और गुरु के सानिध्य में, मतलब गुरु के चरणों में रहकर, गुरु के घर में रहकर शिक्षा दी जानी चाहिए। ये आवश्यकता अनुसार छात्रों को परामर्श तथा निर्देशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का मतलब कि इसके साथ साथ आवश्यकता के अनुसार उनको निर्देशन और परामर्श की भी ज़रूरत होती है और उन्हें समय समय पे परामर्श और निर्देशन भी देना चाहिए। गुरुओं को जो है छात्रों को गुरु इस समय समय पे आवश्यकता के अनुसार उन्हें परामर्श और निर्देशन की भी शिक्षा देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि छात्रों में की जो व्यवस्था होनी, अगर गुरु ग्रह में रहकर छात्र गुरु के सानिध्य में अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो उसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार जो है निर्देशन और परामर्श की भी व्यवस्था दी जानी चाहिए। इससे छात्रों की कठिनाइयों का जो है समाधान हो सकेगा और उन्हें सच्चा ज्ञान मिल सकेगा। शिक्षा की उत्तम पद्धति निर्देशन और परामर्श ही है। शिक्षा अगर देखा जाए तो शिक्षण विधि में मेन सोपान अगर देखा जाए, उत्तम शिक्षण पद्धति देखा जाए तो परामर्श और निर्देशन ये उत्तम शिक्षण पद्धति माना जाता है कि बच्चों को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके जीवन उनके भविष्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है,
इस चीज़ का जो है गुरु अपने छात्रों को निर्देशन और परामर्श जरूर दे। हर क्षेत्र में उन्हें परामर्श और निर्देशन की आवश्यकता पग पग पर बालकों को पड़ती रहती है। तो गुरुओं का कर्तव्य है कि वह छात्रों को निर्देशन और परामर्श जरूर दें। इससे छात्रों में जिज्ञासा बढ़ेगी और साथ ही साथ उनके जो है कठिनाइयों का समाधान भी हो सकेगा। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षण पद्धति में बताया था। आगे उन्होंने कहा कि जन शिक्षा हेतु सन्यासीगण द्वार द्वार जाकर शिक्षा दें, ऐसा उनका मत था। मतलब जो सन्यासी होते थे, जो शिक्षा जन शिक्षा होती थी, जन शिक्षा में जो सन्यासी लोग होते थे, उनका कहना था कि गढ़ में द्वार द्वार जाकर शिक्षा देने की बात कह रहे थे, ऐसा उनका मत था। प्रदर्शन एवं प्रयोग पद्धति, भ्रमण एवं क्रिया पद्धति को भी शिक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे प्रदर्शन होता है ना कि गांव-गांव में कभी खेल आ जाता था, कभी भालू का खेल, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, ऐसी चीज़ें होती थी, तो प्रदर्शन ही लगना चाहिए गांव-गांव में। इस प्रकार से शिक्षण पद्धति होनी चाहिए। प्रयोग पद्धति भी होना चाहिए। जैसे किसी चीज़ पर प्रयोग करना सीखे बच्चों को ऐसी सुविधा उन्हें गाँव में देना चाहिए, द्वार द्वार पर जाकर घर घर देनी चाहिए। और भ्रमण एवं क्रिया पद्धति को भी शिक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब भ्रमण करना का मतलब गांव-गांव जाकर छात्रों को घुमाना चाहिए, बालकों को घुमाना चाहिए। इससे भी उनका जो है अनुभव बढ़ता है और ज्ञान बढ़ता है। और साथ में उन्हें क्रियाशील बनाना चाहिए, जिससे कि छात्र स्वयं अपने शक्ति का जो है प्रदर्शन कर सके। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिक्षण विधि या शिक्षण पद्धति में जो है इसको स्थान दिया था। प्रयोग पद्धति को दिया था, प्रदर्शनी पद्धति को दिया था, क्रिया और साथ में भ्रमण पद्धति को भी उन्होंने जो है इस प्रयोग में मतलब शिक्षण विधि में बताया था। आगे जो है वैज्ञानिक, तकनीकी एवं व्यवहारिक शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद ने प्रदर्शन एवं प्रयोग पद्धति को आवश्यक माना। भ्रमण से प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव तथा निरीक्षण विधि से जो है विकास होता है। उन्होंने साफ कहा कि जो वैज्ञानिक विधि की बात हो रही है, प्रदर्शन, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि वैज्ञानिक, तकनीकी एवं व्यवहारिक शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने प्रदर्शन पद्धति को और प्रयोग पद्धति को आवश्यक माना। और साथ में भ्रमण तथा क्रियाशील जो पद्धति रखा था उन्होंने, उससे उन्होंने बताया कि अनुभव और ज्ञान और साथ में निरीक्षण विधि से उनका विकास होगा छात्रों का। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षण पद्धति को बनाया था। इस विधि के माध्यम से अगर बालकों को शिक्षा दी जाएगी तो उनके अनुभव में और अनुभव के साथ साथ क्रियाशील और क्रियाशील के साथ साथ उनका विकास होगा। इस प्रकार से जो है स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षण पद्धति में बताया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि व्यावसायिक तथा प्रायोगिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद का ज्ञान क्रिया पद्धति द्वारा सरलता से दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो क्रियाशील होने की बात हो रही थी कि पद्धति में रखना चाहिए, उनका स्थान होना चाहिए, तो सीधे से कहने का तात्पर्य यह था कि स्वामी विवेकानंद जी का अगर शारीरिक शिक्षा रखा जाता है, व्यावसायिक शिक्षा, तो इससे छात्रों में खेल कूद की छात्र खेल कूद का ज्ञान क्रिया पद्धति से सरलता से कर दिया जा सकता है। क्रिया के बिना ज्ञान अस्थायी नहीं बन सकता है। बात स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि जो क्रिया होती है मतलब करके सीखने का मतलब ये होता है, उसमें अगर आदमी करके सीखेगा तभी उसका ज्ञान क्या होगा, अस्थायी होगा। अगर वह करके नहीं सीखता है तो उसका ज्ञान कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता है। इस पक्ष में जो है स्वामी विवेकानंद जी का विचारधारा था कि बच्चों को स्वयं क्रियाशील होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत की शिक्षा हेतु व्याख्यान विधि पर बल दिया तथा पूरे ज्ञान के लिए स्वाध्याय विधि पर बल दिया। स्वाध्याय विधि भी होना बहुत जरूरी, मतलब कहने का मतलब पहले हमने बताया ना कि छात्रों को वह स्वाध्याय विधि मतलब छात्र को स्वयं पढ़ने के पक्ष में थे कि छात्रों को गुरु सिर्फ व्यक्तिगत अपना प्रभाव छोड़ सकता है, दिखा सकता है, लेकिन उसे जो है
उसका देख रेख कर सकता है, लेकिन उसे पढ़ाने छात्रों को ऐसे बनाना चाहिए, ऐसा वातावरण रखना चाहिए जिससे कि छात्र स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित हो, स्वाध्याय स्वयं करने के लिए प्रेरित हो। इस विधि को उन्होंने स्वाध्याय विधि को भी पद्धति में रखा था। भौतिक ज्ञान प्राप्त हेतु अल्प योग, आध्यात्मिक ज्ञान हेतु पूर्ण योग की विधि अपनाने पर भी बल दिया। मतलब भौतिक ज्ञान प्राप्ति हेतु अल्प योग एवं आध्यात्मिक ज्ञान हेतु पूर्ण योग की विधि अपनाने पर उन्होंने बल दिया था। अगर भौतिक ज्ञान प्राप्त करना है तो उन्हें अल्प योग करना होगा। अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होगा। इस पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने इस पर अपना जो है प्रभाव बताया था। तो इस प्रकार से जो है स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिक्षण पद्धति में जो है बच्चों के लिए, बालकों के लिए तैयार किया था और उसमें स्वाध्याय विधि का भी जिक्र किया, स्वाध्याय विधि को भी रखा था। और साथ में उन्होंने दो चीज़ें बताया कि अगर जो है उनको भौतिक ज्ञान प्राप्त करना है तो अल्प योग करना होगा, और अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो उन्हें पूर्ण योग करना होगा। इस विधि को अपनाने पर उन्होंने क्या किया था, बल दिया था। तो इस प्रकार से जो है ये शिक्षण पद्धति है। अब हम थोड़ा सा शिक्षण पद्धति में शिक्षक के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर शिक्षक का स्वामी विवेकानंद जी के भावनाओं में क्या मतलब क्या आदर था, क्या सम्मान था, कि शिक्षकों को क्या समझते थे छात्रों के समक्ष, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। थोड़ा सा हम शिक्षक के बारे में बात करेंगे। शिक्षक के बारे में बताएंगे कि शिक्षक का क्या मतलब है, किस प्रकार से वो शिक्षक का पूरा वो बताना चाहते हैं कि शिक्षक कैसे होना चाहिए, या शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए छात्रों के प्रति, या विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से हम जो है सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षक। स्वामी जी शिक्षा को गुरु गृहवास की उपलब्धि मानते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए उन्होंने कहा ना कि छात्रों को अगर शिक्षा ग्रहण करना है तो वो शिक्षक के मतलब गुरु गृह में, मतलब गुरु के घर जाकर, गुरुवास मतलब उनके घर में जाकर वास करके, मतलब रह कर वहाँ उनके चरणों में, उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने की बात या उसके उपलब्धि में मानते थे। गुरु गृह में ही छात्रों पर अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं। मतलब अगर गुरु के सानिध्य में अगर छात्र है, मतलब शिक्षक का भी यहाँ उन्होंने बड़ा महत्व दिया, शिक्षक का सम्मान किया, आदर किया। जैसे प्रकृतवाद की तरह उन्होंने ठोकर नहीं मारा, लेकिन सम्मान यह किया कि गुरु के पास या गुरु के समीप रहकर अगर छात्र रहेगा तो वह छात्र संस्कारवान होगा और उसके चरित्र का निर्माण सही ढंग से हो पाएगा। इस प्रकार से जो है स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी भावनाओं में शिक्षक के दायित्व को, महत्व को छात्रों के समक्ष बताया है कि शिक्षक का भी महत्व बहुत ही ज़रूरी है, कि अगर शिक्षक नहीं है तो छात्र का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से जो है स्वामी विवेकानंद जी का विचारधारा था और उनका शक्ति संवर्धन तथा आत्मिक विकास किया जा सकता है। आश्रम पद्धति वाले विद्यालय में छात्र अपने गुरु के आदर्श जीवन का अनुकरण कर उच्चारणों या उच्चारदर्शों को अपने आचरण में उतार सकते हैं। इस प्रकार की आदर्श शिक्षा पद्धति प्राचीन भारत में प्रचलित थी। कहने का मतलब यह है कि अगर शिक्षक का चरित्र अच्छा है, अगर शिक्षक जो है संस्कारवान है, अगर शिक्षक का उच्चारण दर्शो अच्छा है, वह आदर्शवादी है, तो इस प्रकार से शिक्षक अगर उनका व्यवहार अच्छा है, वह आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने में सफल हैं, तो छात्रों में ये गुणवत्ता जरूर होगी। अगर ये ऐसा शिक्षक के अंदर गुण पाया जाता है तो वो ज़रूर से ज़रूर छात्रों के अंदर होगा, क्योंकि छात्रों का जो वातावरण होगा वह शिक्षक के वातावरण से संबंधित होगा। अगर शिक्षक का वातावरण सही होता है तो छात्रों का भी वातावरण सही ढंग से होगा। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि वो
जो है अपने अनुसार जो है शिक्षक के महत्व को छात्रों के समीप बताना चाहते थे कि शिक्षक अगर अच्छा है, उसका कर्तव्य अच्छा है, वह आदर्शवादी है, वह संस्कारवान है और उसको शास्त्र का ज्ञान है और उसे लोगों का सम्मान करने आता है, तो ये सब प्रभाव जो है शिक्षक जो है ज़रूर देखकर करता है और छात्र देखकर उसको करता है और अपने जीवन में उसे उतारता भी है। तो इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह आदर्शवादी हो और अच्छा हो, तभी उसका जो है छात्र भी ऐसा हो सकता है। स्वामी जी शिक्षक के चरित्र और व्यक्तिगत जीवन को बहुत महत्व देते हैं। उनका विश्वास है कि त्यागी और परोपकारी व्यक्ति ही एक आदर्श शिक्षक बन सकता है। शिक्षक का चरित्र अग्नि के समान प्रकाशमान हो, उसे उच्चारों दर्शों की सजीव प्रतिमा होनी चाहिए। जब शिक्षक मन और हृदय से पवित्र नहीं होंगे, तब तक उनके शब्दों का प्रेम होना शिष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके कहने का तात्पर्य यह है, हमने कहा ना, जब तक शिक्षक जो है मन से पवित्र और हृदय से पवित्र नहीं होगा पवित्र, तब तक उनके छात्रों पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर शिक्षक पवित्र है, उसका मन पवित्र है, तभी वह शिक्षक पर प्रभाव पड़ सकता है और शिक्षक के द्वारा जो है ये कार्य उसके लिए संभव हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षक का भी कोई अस्तित्व, उसका मन भी पवित्र कभी नहीं हो सकता। शिक्षक को अपने छात्रों से पूर्ण सहानुभूति तथा अडिग प्रेम होना चाहिए। प्रेम में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सच्चा गुरु वह है जो बालकों के स्तर पर उतर सके और अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में स्थानांतरित कर दे, उनकी आँखों से देख सके, उनके कानों से सुन सके और उनके मन को समझ सके। ऐसे शिक्षक ही सच्ची शिक्षा दे सकता है। अध्यापक को विद्यार्थियों का श्रद्धा प्राप्त पात्र बनाना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है कि आचरित इति आचार्य, अर्थात जिसका उच्चारण किया जाए वही आचार्य है। अध्यापक को किसी स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए, अतः गुरु में त्याग भाव आवश्यक है। शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षक के दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शकों के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं को जो है उन्होंने बताया है। जो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि अगर शिक्षक सच्चा प्रेम करता है छात्र से, उसकी आंखों में देखकर उसकी बातों को समझने की पूरी कोशिश करता है, प्रेम निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करता है, तो यह सब प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा और छात्र भी ऐसा करने के लिए शिक्षक के लिए प्रेरित होंगे। तो इस प्रकार से छात्रों को जो है करना चाहिए, जिससे कि उनका हृदय और मन पवित्र हो सके। आगे जैसे कि उन्होंने ये भी बताया कि छात्र स्वयं इस ज्ञान के प्रति अपनी वेदना को व्यक्त कर सके, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है। सबसे स्वामी विवेकानंद जी की भूमिका में निम्नलिखित गुणों पर प्रकाश डाला है। शिक्षकों के निम्नलिखित गुणों पर प्रकाश डाला है। सबसे पहला है शिक्षक का चरित्र और अग्नि के समान प्रकाशमान होना चाहिए। पहला है शिक्षक का चरित्र अग्निमान के प्रकाश में अग्नि के समान चरित्र, अग्नि के समान प्रकाशमान होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक का चरित्र अग्नि के समान प्रकाशमान होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने जो है शिक्षक के महत्व को बताया है। दूसरा कहा है कि शिक्षक उत्तम आदर्शों की सजीव मूर्ति होनी चाहिए। दूसरा है
शिक्षक उच्चतम आदर्शों की शिक्षक उच्चतम आदर्शों की सजीव होनी चाहिए, उच्चतम आदर्शों की सजीव मूर्ति होनी चाहिए, सजीव मूर्ति होना चाहिए। शिक्षक उच्चतम आदर्शों की सजीव मूर्ति होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षक के महत्व को बताया कि एक उच्च आदर्श शिक्षक होना, उस छात्रों के सामने एक ऐसी मूर्ति होनी चाहिए कि वह वाकई में एक सच्चा शिक्षक वही हो सकता है जो अपने छात्रों से निस्वार्थ प्रेम और उसके ज्ञान के प्रति समर्पण हो। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षक के महत्व को जो है बताया है। तीसरा है ज्ञान का दान बिना त्याग के नहीं हो सकता। तीसरा है ज्ञान का दान बिना त्याग का नहीं हो सकता। ज्ञान का दान बिना त्याग का नहीं हो सकता। शिक्षक को त्यागी होना चाहिए। शिक्षक को त्यागी होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। आगे है शिक्षक के 3 गुण आवश्यक हैं। चौथा है शिक्षक के 3 गुण आवश्यक है। वो 3 गुण कौन सा है? पहला है शास्त्र का ज्ञान। शास्त्र का ज्ञान। दूसरा है आपका निष्पक्षता और तीसरा है त्याग भाव। दूसरा है निष्पक्षता और तीसरा है त्याग भाव। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षकों के निम्नलिखित गुण में ये 4 प्रकार के गुण उन्होंने बताया था। और पहला हमारा है शिक्षक का चरित्र अग्नि के समान प्रकाशमान होना चाहिए। शिक्षक उत्तम आदर्शों की सजीव मूर्ति होना चाहिए। ज्ञान का दान बिना त्याग का नहीं हो सकता। शिक्षक को त्यागी होना चाहिए। शिक्षक के 3 आवश्यक गुण हैं। 3 आवश्यक यहाँ पर गुण हैं। पहला है शास्त्र ज्ञान। शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। निष्पक्षता होनी चाहिए। कभी भी छात्रों के बीच जो है एक जैसा प्रेम होना चाहिए, एक जैसा जो है पक्ष होना चाहिए। कभी किसी एक छात्रों का पक्ष एक दूसरे के जो है समक्ष नहीं रखना चाहिए। निष्पक्षता की भावना होनी चाहिए और त्याग की भी भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षक के निम्नलिखित गुणों को जो है व्यक्त किया है। अब थोड़ा सा छात्रों के ऊपर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि छात्रों का क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इस प्रकार से हम छात्रों के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, जैसे शिक्षक के बारे में हमने बताया वैसे छात्र के भी बारे में थोड़ा सा बताएंगे। छात्र जैसा भी
जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बारे में चलिए अगली वीडियो में जो है हम आपको छात्र के बारे में बताएंगे कि छात्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए शिक्षक के प्रति। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी का क्या विचार भाव था। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।